बॉलीवुड के एक एक्टर हैं और अच्छे एक्टर हैं, अनुपम खेर जी। इन्होंने एक बार ट्वीट किया था, जब कांग्रेस की सरकार थी तब ट्वीट किया था कि रुपया बहुत ही तेजी से गिर रहा है, जबकि उस समय एक डॉलर की कीमत 55 रुपीज थी, इंडियन इंडियन करेंसी में 55 रुपए, 55-56 रुपए के आसपास में थी। तब इन्होंने ट्वीट किया था कि बहुत ही तेजी से गिर रहा है रुपया। अभी कितना, अभी 98-97 हो गया है शायद, 95। लेकिन इनके मुंह में पूरी तरह से दही जम चुकी है। अब इनके मुंह से कभी कुछ नहीं निकलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने ट्वीट किया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि ऐसे इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है, वैसा वैसा है। अभी 98-97-95 हो गई है, लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई है। कुछ भी नहीं, बल्कि बीजेपी के सपोर्ट में इन्होंने कई मूवी भी बनाई। अभी कुछ इनके समझ में नहीं आ रहा। और एक है शिल्पा शेट्टी जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि हम वेंटिलेटर पर, रुपया क्या मालूम किधर गिर रहा है। मतलब दुनिया भर का बकवास कर रही थी। अब ये सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए निकली है, सुरक्षा करने के लिए। अब इनके मुंह में भी कुछ नहीं है, कुछ सरकार के आसपास ही नहीं है। और न पूछने जा रही है कि 95-94 क्यों हो गया। अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे हो गया है कि किधर हो गया है। मतलब डायलॉग पे डायलॉग मार रही थी उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी। और हमारे महान नायक थे अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने भी कहा था कि अभी एक अंग्रेजी शब्दकोश में एक और शब्दकोश जुड़ गया है, रुपीड का। रुपीड यानी रुपया गिर रहा है अपना। अभी अभी इस समय 95-94, इनके मुंह में भी कुछ नहीं। अब शहंशाबाजी इनके मुंह साथ नहीं चल रही है। तब उस समय शहंशाबाजी दिखा रहे थे कि हाँ रुपये बहुत जोर से गिर रहा है। अभी 94-95 किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल, क्योंकि सब जानते हैं अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे ना तो हमारे घर तुरंत ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी, तुरंत तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मतलब गलत जानते हुए भी गलत का साथ हमेशा ये लोग दे रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार थी, इतनी महंगाई नहीं थी, ना इतना सब कुछ था, उसके बावजूद ये लोग प्रोपोगेंडा कर रहे थे, इतना सब कुछ हंगामा कर रहे हैं। अभी कोई हंगामा नहीं हो रहा है, महंगा महंगा चीज खा रहे हैं और रुपया इतना इतना गिर गया है, इतना गिर गया कि पूछो ही मत। अब उसका कोई सवाल